वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। सो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे दोस्तों? हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे मीनिंग एंड फीचर ऑफ गुडविल। गुडविल किसे कहते हैं, क्या फीचर्स रहते हैं। उसके बाद देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। सेकंड, हम देखेंगे नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल, हमें क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यूएशन करने का। एंड थर्ड देखेंगे हम क्या टाइप्स ऑफ गुडविल, कितने तरह की गुडविल होती है। एंड मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स गुडविल को आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास ये 5 टॉपिक रहेंगे, मीनिंग, फैक्टर्स, नीड एंड टाइप्स एंड मेथड। सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास के अंदर। हम देखेंगे सबसे पहले मीनिंग क्या होता है एंड फीचर्स ऑफ गुडविल क्या होता है और फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल क्या होता है। ऊपर हेडिंग लिख लेते हैं, चैप्टर 2 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग। सर मीनिंग क्या होता है गुडविल का एंड फीचर्स ऑफ गुडविल। तो दोस्तों जब भी हम बात करते हैं गुडविल, जब भी हमारे माइंड के अंदर एक वर्ड आता है क्या, गुडविल, सो हमारे माइंड में क्या इमेज बनती है। सर हमारे माइंड में इमेज बनती है, गुडविल मीन्स एक तरह की रेपुटेशन। हाँ दोस्तों, एक तरह की क्या होती है, गुड रेपुटेशन। ठीक है, हम ये वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे ये बेसिकली किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हम पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो उसके हिसाब से गुडविल क्या होती है। तो गुडविल बेसिकली क्या होती है, एक तरह की रेपुटेशन, गुड रेपुटेशन। एंड या फिर हम इसको ये भी तो कह सकते हैं, गुड इमेज ऑफ बिजनेस। हाँ सर, ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों, कि रेपुटेशन और गुड इमेज ऑफ बिजनेस, इसका मतलब दोस्तों ये कि जो हमारा बिजनेस है उसकी कितनी पहुंच है। पहुंच मतलब, पहुंच मतलब ये कि हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो व्यापार है, हमारा जो धंधा है, वो कहाँ तक फैला हुआ है और वो कैसे फैला हुआ है, किस नाम से फैला हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, गुडविल। ये तो मैंने आपको बता दिया इन द सिंपल वर्ड्स कि गुडविल को हम क्या सोचते हैं। जब भी हमारे माइंड में एक वर्ड आता है गुडविल, तो हमारे माइंड के अंदर क्या इमेज क्रिएट होती है, वो बनती है हमारे पास रेपुटेशन, किसी चीज की रेपुटेशन या फिर गुड इमेज। और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस की। तो गुडविल किसकी, बिजनेस की। ठीक है सर, बेसिकली हम ये समझ गए कि गुडविल माने रेपुटेशन या फिर गुड इमेज ऑफ बिजनेस। ठीक है दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि ये बनती कैसे है, हाउ टू मेक इट। दोस्तों कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि ये आखिर गुडविल बनती कैसे है। सर गुडविल बनती है अपने अच्छे कर्मों से। बिल्कुल दोस्तों, गुडविल बनती है अच्छे कर्मों से। और क्या बनती है, और क्या फैक्टर्स रहते हैं, फैक्टर्स बोल लो या फिर बेसिस, कि जिसके वजह से ये गुडविल बनती है। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये बेसिकली कुछ हमारे पास वैसे तो फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ फैक्टर डिस्कस करेंगे जिसके वजह से क्या, बिजनेस की गुडविल क्रिएट होती है। और जब वो गुडविल बनती है तो फायदा किसको होता है, बिजनेस को।
फायदा इन सेंस, इन व्हाट सेंस की फायदा हो रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है। और और क्या होता है? और सर सेल्स बढ़ती है। जब दोस्तों मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर बताया था कि प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हमें क्या करना होता है? उन प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स के अंदर बांटना होता था। तो इसलिए यहाँ पर जो गुडविल है, गुडविल बनेगी तो बिजनेस का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और जब बिजनेस का प्रॉफिट किसकी वजह से बढ़ेगा? जब बिजनेस हमारा जो भी, जिस चीज के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब हमारा जो गुड्स है या फिर सर्विस है, जिस चीज के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, जब उसकी सेल्स बढ़ेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट भी बढ़ेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल। हाँ सर। अब आप बताओ फैक्टर्स किस वजह से हमारी ये गुडविल बनती है। लो दोस्तों, पहला फैक्टर होता है दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस। दोस्तों पहला होता है बिजनेस, हमारा किस तरह का बिजनेस है। दूसरा, दोस्तों दूसरा होता है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। हमने जो अपना धंधा कर रहे हैं, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो जो अपना बिजनेस कर रही है, वो कहाँ पर कर रही है? लोकेशन, फेवरेबल लोकेशन। अभी मैं बात करूंगा इनके अंदर थोड़ी थोड़ी और, इन टॉपिक के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस और फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। थर्ड, धंधा। धंधा क्या है हमारा? धंधा कहाँ पर है? धंधा को चलाने वाले कौन है? इट मीन्स इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट। ये भी एक तरह का फैक्टर है कि जो, जिससे हमारी गुडविल बनती है। और बताओ सर। दोस्तों और है मार्केट कंडीशन। दोस्तों मार्केट कंडीशंस क्या? आपने 11th में पढ़ा होगा, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट्स के अंदर क्या बेसिकली कंडीशन रह रही है जिसके वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट रह रहा है। ठीक है सर, अभी और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और बताओ सर। और होता है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर मतलब दोस्तों वो बिजनेस कब स्टैब्लिश हुआ था, वो बिजनेस कब बना था, वो टाइम फैक्टर। और बताओ सर। दोस्तों और होता है पास्ट परफॉर्मेंस। जो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमारे पिछले सालों के अंदर हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस रही है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितने हमारे लॉसेस हुए हैं, कितनी हमारी एसेट्स हैं, कितनी हमारी लाइबिलिटीज है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफॉर्मेंस। और क्या होता है दोस्तों? और तो बहुत सारे होते हैं। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे अदर फैक्टर्स। ठीक है सर। दोस्तों नेचर ऑफ बिजनेस में देखते हैं, जब हमें अपने बिजनेस की एक अच्छी खासी गुडविल बनानी होती है, रेपुटेशन बनानी होती है, गुड इमेज बनानी होती है, तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो प्ले करता है वो करता है हमारा बिजनेस किस तरह का है, किस टाइप का बिजनेस है। इट मीन्स सबसे पहले तो हमारा कैसा बिजनेस होना चाहिए? सर हमारा होना चाहिए लॉफुल बिजनेस। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए जिसके अंदर इनलीगल प्रैक्टिसेस हो। इनलीगल प्रैक्टिसेस मतलब हम कुछ भी ऐसा बिजनेस, कुछ भी ऐसे टाइप का, मतलब कुछ भी ऐसे गुड्स या सर्विस सेल कर रहे हैं जो कि वो इलीगल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं इनलीगल बिजनेसेस के अंदर, इनलीगल बिजनेसेस जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है ओपीएम का। ओपीएम मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी बताता हूँ। ओपीएम ड्रग्स, प्लास्टिक,
ये सारे बिजनेसेस क्या है, बैन है दोस्तों। ओपियम मतलब एक तरह का क्या होता है, ड्रग्स ही होता है। और प्लास्टिक, अभी आपको पता है 2017 के अंदर प्लास्टिक को बैन कर दिया था। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का इलीगल बिजनेस हो गया। तो सबसे पहला जो मेजर फैक्टर होता है, हमारा बिजनेस किस तरह का है, किस टाइप के अंदर जो हमारा बिजनेस है, मतलब पार्टनरशिप किस टाइप के बिजनेस के अंदर एंगेज है, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। सेकेंड, जिस टाइप के अंदर हम बिजनेस है, इट मीन्स हमारा जो बिजनेस है वो लॉफुल है। और हम जो बिजनेस कर रहे हैं, प्रोड्यूसिंग या फिर रेंडरिंग। प्रोड्यूसिंग आता है दोस्तों सामान बेचने, मतलब गुड्स बेचने के लिए। रेंडरिंग आता है सर्विसेज बेचने के लिए। सो प्रोड्यूसिंग एंड रेंडरिंग ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। हम ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, सुपीरियर क्वालिटी है, सुप्रीम क्वालिटी है, एट अफोर्डेबल रेट्स। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं हम अच्छा गुड्स या फिर सर्विस दे रहे हैं तो हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे। दोस्तों गुडविल जो होती है वो छोटे छोटे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। सो हमारा जो प्राइस होना चाहिए वो हमारी मार्केट को देखकर, अफोर्डेबल प्राइस, हमारा जो प्राइसेस होना चाहिए किस चीज का, गुड्स का या फिर जो सर्विसेज हम सेल आउट कर रहे हैं उसका जो प्राइस होना चाहिए वो मार्केट, जिस जहां पर हम अपना सामान बेच रहे हैं वहां की जो कस्टमर सेगमेंटेड, मतलब जहां पर वो कस्टमर होते हैं वो कैसे हैं, लो लेवल के हैं, अबव है, या फिर बिल्कुल हाई मतलब रिच क्लासेस हैं। तो बेसिकली हम देखते हैं क्लास क्लास ऑफ कस्टमर देखते हैं यहाँ पर, जब भी हम अपना क्या कर रहे होते हैं, गुड्स और सर्विस सेल आउट कर रहे होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड पे, फेवरेबल लोकेशन। दोस्तों फेवरेबल लोकेशन क्या, हम अपना बिजनेस वहां करेंगे, कहाँ पर सर, जहां पर हम मीट कर सकें, क्या सर, डिमांड ऑफ ऑल सेगमेंट ऑफ कस्टमर। दोस्तों ये दूसरा फैक्टर होता है हमारा, ये पहला होता है, दूसरा फैक्टर होता है फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस कुछ इस प्लेस पर हो, मतलब ऐसे टाइप पर, ऐसे लोकेशन पर होना चाहिए जहां पर कि हम लोगों की क्या, कस्टमर, लोग मीन्स कस्टमर की हम क्या डिमांड को फुलफिल कर चुके हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल सेगमेंट ऑफ कस्टमर, इट मीन्स जो थोड़े बिलो एवरेज है या फिर थोड़े अबव एवरेज है या फिर रिच क्लास है, इन तीनों की जो ये तीनों सेगमेंट्स होते हैं हमारे कस्टमर सेगमेंट जो होते हैं, उनकी हम डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। तभी तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा या फिर जो हमारी सर्विस है वो ज्यादा सेल आउट होंगी। सो हमें क्या करना है, मीट द डिमांड ऑफ ऑल द सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है सर। उसके बाद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। दोस्तों गुडविल बनाने में हमारे खुद के लोगों की भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। सर इसका मतलब क्या, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इट मींस फर्म के अंदर, द एम्प्लॉयज वर्किंग इन फर्म, वो कैसे होना चाहिए। दोस्तों जो लोग हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर या फिर बिजनेस के अंदर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली भी करने चाहिए। इट मीन्स जो उनको टास्क अलॉट किया गया है, इट मीन जो उनको टास्क जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो टाइमली कंप्लीट करें, इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली भी करें। सर एफिशिएंटली का मतलब क्या, मतलब यहाँ पर तो आता है टाइमली कंप्लीट करें इफेक्टिव के अंदर, और यहाँ पे आता है मिनिमम कॉस्ट में। दोस्तों इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, जो हमारे एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं कहाँ पर, फर्म के अंदर, वो कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव एंड द एफिशिएंट मैनेजमेंट होना चाहिए। इट मीन्स जो हमने टास्क या फिर वर्क अलॉट किया गया है फर्म के अंदर,
तो वो कैसा होना चाहिए, वो टाइमली कंप्लीट होना चाहिए विद द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है सर। एंड मार्केट कंडीशंस, सर मार्केट कंडीशन में क्या दोस्तों, हमारे जैसे कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका जो बिजनेस है वो है बेकरी का, या फिर आप समझ लो कन्फेक्शनरी है। तो दोस्तों उस बेकरी के अंदर जो डिमांड है किस चीज की, लेट कंसीडर हम करते हैं केक। अगर उस मार्केट के अंदर डिमांड है केक की, कितने केक्स की, 2000 केक्स की, और हमारे पास जो सप्लाई है वो कितनी है सर, वो है हमारे पास 1800। तो दोस्तों हम डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स हमारी जो मार्केट कंडीशंस है, मार्केट कंडीशन मतलब डिमांड एंड सप्लाई, बेसिकली हम बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड है उतनी हमारे पास सप्लाई भी होनी चाहिए दोस्तों। तभी हम क्या कर पाएंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएंगे या फिर सर्विसेज को सेल आउट कर पाएंगे। ठीक है सर। दूस सेकंड फैक्टर आता है दोस्तों टाइम। दोस्तों अब हम देखेंगे हाउ लॉन्ग द बिजनेस ऑपरेट्स। दोस्तों आपने देखा होगा क्या, जो भी किसी टाइप का जो भी हम बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वहां पर लिखा होता है बिजनेस में सिंस, सिंस ऐसे लिखा होता है दोस्तों, सिंस 1977, सिंस 1950। दोस्तों इस सबसे बड़ा डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट, डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि वो बिजनेस कब स्टैब्लिश करा गया था, कितना पुराना बिजनेस है। तो ये भी क्या करता है, गुडविल में हमें मदद करता है। दोस्तों अगर सबसे पुराना बिजनेस होगा तो गुडविल भी सबसे ज्यादा होगी। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा पीसी ज्वेलर्स का, पीसी ज्वेलर्स की काफी पुराना ज्वेलर है वो, मोर देन उसको 30 इयर्स हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर। सो टाइम फैक्टर भी हो गया। अब देखते हैं पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस क्या, पास्ट परफॉर्मेंस, हाउ द पार्टनरशिप फर्म effectively and efficiently uses the resources and generate the profits। दोस्तों पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाएगी जब से वो बिजनेस स्टैब्लिश हुआ है, और आज जैसे कि हम उसकी गुडविल जानना चाहते हैं कि उस फर्म की, मतलब उस बिजनेस की गुडविल कितनी है, तो पिछले सालों के अंदर उसने कैसा परफॉर्म किया है, कितना पैसा कमाया है, कितनी प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस हुआ है, ये सब हम उसके कंसिडर करेंगे। तो इट मीन्स कि हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एलोकेट किया है, मतलब इफेक्टिवली एफिशिएंटली हमने यूज करा है, तो हमने प्रॉफिट ज्यादा कमाया होगा पिछले सालों, तो उससे हमारी गुडविल बनी होगी। ठीक है सर। दोस्तों और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि गुडविल बनाने में मदद करते हैं, ये तो हमने कुछ फैक्टर्स देखे हैं सर, बट और भी फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं और क्या फैक्टर्स होते हैं सर। दोस्तों और फैक्टर्स होते हैं, हमने अपने प्रोडक्ट्स को, और कोई फैक्टर्स बताओ जिससे गुडविल बनती हो। दोस्तों गवर्नमेंट की पॉलिसीज, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर क्या बोला था,
जितनी भी असेंबली होगी वो कहाँ पर होगी, मतलब जब भी कोई भी इंडस्ट्री, जब भी इंडस्ट्री एक इंडिया के अंदर लगती है, तो ये इंडिया के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, मेक इन इंडिया। तो उसके अंदर क्या होता था बेसिकली, जो भी इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स बाहर से प्रोडक्ट्स खरीदती थी, मतलब बाहर से वो क्या करती थी, रॉ मटेरियल परचेज करती थी, एंड असेंबली ऑफ रॉ मटेरियल वो इंडिया में करती थी। तो इट मींस जो भी प्रोडक्ट बन रहा था वो कहाँ पे बन रहा था, वो इंडिया के अंदर बन रहा था, बट जो भी उसके जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल, वो कहाँ से आता था, वो बाहर से आता था। सो गवर्नमेंट पॉलिसी अफेक्ट करती है, और क्या करती है, आफ्टर सेल सर्विस, सामान बेचकर हमारा काम नहीं हो जाता दोस्तों। सामान बेचने के बाद जो गारंटी या फिर वारंटी सर्विसेज होती है, प्रोडक्ट क्वालिटी एश्योरेंस, जो भी हम इस तरह की क्या देते हैं, हम सर्विसेज देते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, इससे भी हमारी गुडविल क्या होती है, बनती है दोस्तों। तो दोस्तों बेसिकली हमारे पास ये फैक्टर्स रहते हैं गुडविल बनाने के लिए अंदर। जो भी आपकी क्लास 12 के जो करिकुलम के अंदर है वो सिर्फ यही है कि नेचर ऑफ बिजनेस, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, मार्केट कंडीशंस, टाइम फैक्टर्स, पास्ट परफॉर्मेंस। सो इन बेसिस पर क्या बनती है हमारी दोस्तों, गुडविल बनती है। सर इन फैक्टर से होता क्या है, बेनिफिट क्या होता है फर्म को दोस्तों, इन फैक्टर से बेनिफिट जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बेनिफिट्स होता है, ऑल फैक्टर्स असिस्ट द बिजनेस फर्म, ये सारे फैक्टर्स मदद करते हैं किसको, बिजनेस फर्म को, किस चीज में, मैक्सिमाइजिंग मैक्सिमाइजिंग द सेल्स। दोस्तों सेल्स इंक्रीज करने के अंदर ये मदद करते हैं। गुडविल का मतलब ही क्या है, गुडविल का मतलब यही तो है दोस्तों कि हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विस है, जिस टाइप के बिजनेस के अंदर हम इन्वॉल्व है, वो कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, जिससे हम प्रॉफिट, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, ये सारे फैक्टर्स सेल्स को इंक्रीज करने में मदद करते हैं दोस्तों। और जब हमारी सेल्स इंक्रीज करेंगी तो मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा दोस्तों। और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारी मैक्सिमाइजिंग क्या होगी दोस्तों, गुडविल, गुडविल बनेगी। अब समझ आया दोस्तों कैसे गुडविल वर्क करती है बेसिकली। गुडविल माने सिर्फ ये नहीं होता रेपुटेशन और द गुड इमेज ऑफ द बिजनेस, ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। और और इन फैक्टर की वजह से क्या होता है बेसिकली, सेल्स बढ़ती है, और सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ती है, और जब प्रॉफिट बढ़ता है तो हमारी गुडविल बनती है। अच्छा सर, अब हम देखते हैं दोस्तों, अब हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन सर कैसा, कंक्लूजन दोस्तों, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अ रिसोर्स और आइटम
which enables the business of firm, एक ऐसा रिसोर्स या फिर आइटम जो कि क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बिजनेस ऑफ फर्म टू अर्न द ग्रेटर प्रॉफिट इन फ्यूचर, जो कि क्या करेगा, एक ऐसा रिसोर्स या फिर आइटम जो कि फर्म के बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा इन फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू रेपुटेशन, कनेक्शन विद कस्टमर्स एंड अदर एडवांटेजियस फैक्टर्स, जो कि हमने ऊपर डिस्कस करे। So a resource or the item which enable the business of the firm to earn the greater profit in the future with respect to the reputation, connection with the customer and the other advantageous factors is known as goodwill। दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर समझाया, क्या समझाया दोस्तों, ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं सर, ये सारे फैक्टर्स बेनिफिट दे रहे हैं किसको, बिजनेस, किसको बेनिफिट दे रहे हैं, बिजनेस को। किस चीज में बेनिफिट दे रहे हैं, सेल्स इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है जिसके वजह से हमारी गुडविल बन रही है। अच्छा सर, तो दोस्तों इस जो भी मैंने आपको अभी तक क्या ये गुडविल समझाया, इसको मैंने एक डेफिनेशन के अंदर कंक्लूड करने का ट्राई करा है। आ रिसोर्स या फिर आइटम, कौन सा रिसोर्स दोस्तों, मैं कौन से रिसोर्स की बात कर रहा हूँ, ये देखो, ये रहा रिसोर्स गुडविल। गुडविल क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है सर, विच एनेबल्स मतलब हेल्प करेगा किसको, सर वो हेल्प कर रहा है बिजनेस, फर्म के बिजनेस को किस चीज में मदद कर रहा है सर, कमाने में, टू अर्न द ग्रेटर प्रॉफिट इन फ्यूचर। और ये प्रॉफिट मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू, किसकी वजह से सर, वो जो वजह है ये क्यों कमा पा रहे हैं, ड्यू टू दीज फैक्टर्स। अब आप एक बार दोबारा से इस डेफिनेशन को पढ़ो। अ रिसोर्स और द आइटम विच एनेबल्स द बिजनेस ऑफ द फर्म टू अर्न द ग्रेटर प्रॉफिट इन द फ्यूचर विद रिस्पेक्ट टू द रेपुटेशन, कनेक्शन विद द कस्टमर एंड द अदर एडवांटेजेस फैक्टर इज नोन एज गुडविल। दोस्तों समझ आया दोस्तों गुडविल कैसे वर्क कर रही है। हाँ सर,